Welcome students. Our today's topic is goodwill valuation method part 2, in which we will see calculation of goodwill by simple average profit method. Kindly subscribe our YouTube channel in the name of Saksham Institute for Accountancy and press the bell icon for latest video notification. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अगर कंटेंट से आप हमारे खुश हैं, आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट अगर हो रहा है और आप अकाउंट्स के टॉपिक को पहले से अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि रोज एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया जा रहा है। और इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे इन द नेम ऑफ सक्षम इंस्टीट्यूट फॉर अकाउंटेंसी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुडविल वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं। तो पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि गुडविल जो हम सेल्फ जनरेटेड मेथड है उसमें किन किन तरीके से हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला मेथड एवरेज मेथड है। इस एवरेज मेथड में भी दो मेथड्स हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके बाद सेकंड मेथड सुपर प्रॉफिट है। थर्ड मेथड आपका कैपिटलाइजेशन मेथड है। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो मेथड्स हैं आपके, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड एंड सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। देन एन्युटी मेथड है। एन्युटी मेथड में भी आपके फिर दो मेथड देखते हैं हम, एवरेज प्रॉफिट एन्युटी मेथड एंड सुपर प्रॉफिट एन्युटी मेथड। एंड लास्ट में है फिर आपके हिडन गुडविल। हिडन गुडविल में आपके वापस दो मेथड हैं, पहला परचेज गुडविल या जिसको नेट एसेट मेथड बोला जाता है, और दूसरा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। हम वन बाय वन जो हमारी वीडियोज हैं उनके अंदर इन सभी मेथड्स को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा गुडविल वैल्यूएशन का मेथड है वो एवरेज मेथड है। और एवरेज मेथड में भी जैसा मैंने आपको बताया दो मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें भी हम जो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो देख लेते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से किस तरह से हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, इन दिस मेथड प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर्स आर टेकन फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। देखिए, जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसके अंदर हमने बिजनेस में जो प्रॉफिट पास्ट ईयर्स में अर्न कर चुके हैं उन प्रॉफिट्स के बेसिस पे हम बिजनेस के गुडविल का एस्टिमेशन लगाते हैं कि इन पास्ट प्रॉफिट्स के बेसिस पे हम फ्यूचर में भी कितने प्रॉफिट को कमाने की गुंजाइश रखते हैं। तो क्या प्रोसेस है, किस तरह से हम ये एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, इसमें चेक कर लेते हैं हम। देखिए, एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। देखिए, आपके क्वेश्चन में जितने भी सालों के प्रॉफिट देता है उन सभी प्रॉफिट्स का सम अप कर लीजिए, और सम अप करने के बाद में जितने सालों के वो प्रॉफिट से उतने सालों से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मान लो आपने 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं आपके क्वेश्चन में, तो उन 4 साल के प्रॉफिट्स का सम कर लीजिए आप, और सम करने के बाद में मान लो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख था। इन 4 साल के प्रॉफिट का आप सम करते हैं आप, तो ये तकरीबन 10 लाख रुपए होता है आपके। अभी 4 साल का प्रॉफिट था तो इसको 10 लाख को आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आपका जैसे 2,50,000 आ जाएगा। इस तरह से आपको ये एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी होती है। और एक फॉर्मूला हो रहा है इसमें, जिसे हम एवरेज प्रॉफिट है उसी को हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बोल रहे हैं। एक्चुअली ये है एवरेज प्रॉफिट ही। अगर आपके क्वेश्चन में पार्टनर्स का कोई भी रेमुनरेशन दिया होगा, ध्यान देना, चाहे वो पार्टनर की सैलरी हो, कमीशन हो, बोनस हो, कुछ भी हो, अगर आपके वो दे रखा है तो गुडविल वैल्यूएशन में आप उसे आपके एवरेज प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देंगे, जो भी उनका रेमुनरेशन बनता है। फिर जो आपका प्रॉफिट आएगा वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कहलाता है। गुडविल वैल्यूएशन में पार्टनर्स से रिलेटेड जो रेमुनरेशन है वो एक डिडक्टेबल एक्सपेंस माने गए हैं, इसलिए उनका भी कोई भी अमाउंट दिया हुआ है वो आपको जरूर लेस करना चाहिए। अगर वो प्रॉफिट में से लेस नहीं हो, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसे आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का नाम देते हैं। अब
गुडविल निकालनी है हमें, तो मल्टीप्लाई दिस एवरेज प्रॉफिट्स ऑब्लिक एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट टू द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो फिर आपका जो गुडविल का फॉर्मूला बनता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बोलेगा कि आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है, तो पहले प्रोसेस तो आपको यह है कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल देना है। दूसरा यह है कि फिर हमें गुडविल निकालनी है। गुडविल कैसे निकालनी है, वो आपको प्रॉफिट का कुछ मल्टीपल टाइम्स देगा, 2 ईयर्स परचेज, 3 ईयर्स परचेज, 5 ईयर्स परचेज। इसका मतलब यह कि जितना प्रॉफिट दिया हुआ है उसको उससे मल्टीपल कर देना है, उतना गुना कर देना है, उतना टाइम्स कर देना है आपकी। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है और फिर जो क्वेश्चन में गिवन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है उससे सिर्फ आपको मल्टीपल करना है, आपकी बिजनेस की एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकल के आपके सामने आ जाती है आपकी। तो आई होप आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा आपके। तो आइए अब इलस्ट्रेशंस के थ्रू हम समझ लेते हैं कि हम गुडविल का वैल्यूएशन हम किस तरह से करेंगे। एग्जांपल 1, प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 4 years आर एज फॉलोज: रुपीज 1 लाख, 1,20,000, 90,000 एंड रुपीज 1,10,000। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेट द गुडविल अमाउंट। देखिए आपके क्वेश्चन के अंदर 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि एवरेज प्रॉफिट के 3 सालों का आपको जो है वैल्यूएशन करना है गुडविल का। 3 years परचेज जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। आइए प्रोसेस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप टोटल ऑफ प्रॉफिट कर लीजिए। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, 1,20,000, 90,000 एंड 1,10,000। इनका आप समअप करते हैं तो टोटल ये 4,20,000 होता है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 4, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपके 1,05,000। अब आपको गुडविल निकालनी है, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 years परचेज है। सारी इक्वेशंस को आप प्लेस कर दीजिए। 1,05,000 इंटू 3, आपकी गुडविल की वैल्यू हो जाएगी 3,15,000। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 4 years आर एज फॉलोज: रुपीज 3 lakhs, रुपीज 4,20,000, रुपीज 4,80,000 and रुपीज 5 lakh. Goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profit. There are 2 partners in the firm and each one is getting रुपीज 30,000 per annum salary. Calculate the goodwill amount. देखिए क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ इस क्वेश्चन में पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का रेमुनरेशन की इक्वेशन आ गई है। तो जैसे मैंने बताया था, पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर उस एवरेज प्रॉफिट में से आपको पार्टनर की सैलरी लेस कर देनी है, आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर आपको गुडविल का फॉर्मूले के लिए उसको नंबर ऑफ ईयर से, नंबर ऑफ परचेज जो है आपके नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है उससे आपको मल्टीपल कर देना है। चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन। टोटल ऑफ प्रॉफिट्स आपका 3 lakhs प्लस रुपीज 4,20,000 प्लस 4,80,000 प्लस 5 lakhs, आपका टोटल ऑफ प्रॉफिट हुआ 17 lakhs। एवरेज प्रॉफिट आप निकालेंगे टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 17 lakhs डिवाइडेड बाय 4, तो आपका एवरेज प्रॉफिट हुआ 4,25,000। अब आपको ध्यान दीजिए, ये एवरेज प्रॉफिट आ चुका है, ये बिजनेस का प्रॉफिट है, लेकिन गुडविल कैलकुलेशन के लिए जैसा पिछली स्लाइड में बताया था, आपको पार्टनर का रेमुनरेशन लेस करना है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस पार्टनर सैलरी। इस क्वेश्चन में सैलरी है 30,000 पर एनम। ये 2 पार्टनर की आपको सैलरी देनी है और हर पार्टनर 30,000 रुपए की सैलरी गेट कर रहा है बिजनेस से। तो 30,000 इंटू 2 60,000 पर एनम की सैलरी हो गई। तो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होगा 4,25,000 माइनस 60,000, 3,65,000। अब आपको गुडविल निकालना है। गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 3,65,000 इंटू 2 years परचेज था, तो गुडविल की वैल्यूएशन हो गई आपके 7,30,000। आई होप आपको दोनों एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से किस तरह से गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। देखिए अब जो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हम एक स्टेप आगे चल रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। देखिए हम जो प्रॉफिट्स हैं उस प्रॉफिट्स का एवरेज निकाल रहे हैं। अब यहां पे हमें कई बार उस प्रॉफिट को एडजस्ट करना होता है, यानी उस प्रॉफिट को एडजस्ट करने का मतलब है उसमें कुछ चीज प्लस करनी है या कुछ चीज माइनस करनी है। अब क्यों प्लस या माइनस करनी है वो हम अभी देख लेते हैं कि हमें प्रॉफिट को क्यों एडजस्ट करना पड़ रहा है। आइए देख लेते हैं क्या है ये एडजस्टेड प्रॉफिट। समटाइम्स प्रॉफिट इज टू बी एडजस्टेड बिफोर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर दिस। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए कई बार करना पड़ता है। अब क्यों करना पड़ता है, कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं हम। पहला पॉइंट है
any abnormal loss oblique expenses of a year should be added back to the net profit of that year। देखिए, अगर किसी साल कोई आपके बिजनेस में एबनॉर्मल लॉस हो गया था या कोई एबनॉर्मल एक्सपेंस हो गया था, तो आपको उसको वापस प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देना होता है, प्लस कर देना होता है। इसलिए मैंने ब्रैकेट में प्लस का सिंबल बनाया हुआ है। देखिए, हम बिजनेस की जो प्रॉफिट्स को कंसीडर कर रहे हैं वो पास्ट ईयर्स के कर रहे हैं। इसका मतलब ये मान रहे हैं कि वो पास्ट ईयर के अंदर जो प्रॉफिट कमाया था, हम एक तरीके से ये मान रहे हैं कि हम अब प्रॉफिट आगे भी कमाते रहेंगे। तो यानी हम जो कुछ खर्चे कर रहे थे वो खर्चे आगे भी होते रहेंगे। लेकिन कई बार हमारे बिजनेस में कुछ ऐसा खर्चा या एक्सपेंस हो जाता है जो किसी पर्टिकुलर ईयर हुआ, वो आगे नहीं होगा। वो कुछ एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस बिजनेस में कुछ ऐसी हो गई कि उस साल वो खर्चा या नुकसान हुआ जो एबनॉर्मल नेचर का है, और चूंकि नुकसान हुआ तो आपको उसको P&L में लिखना पड़ेगा। लिखने का मतलब है कि आपका प्रॉफिट कम हो गया है। देखिए, तो आपके क्वेश्चन में अगर इस तरह का कोई एबनॉर्मल लॉस किसी साल के प्रॉफिट में इंक्लूड है, मतलब उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस से उसको चार्ज किया हुआ है, तो इसका मतलब वो प्रॉफिट कम हो चुका है। तो हम जो प्रॉफिट आगे कमाएंगे, आगे तो ये खर्चा होने वाला नहीं है, इसलिए इस तरह के खर्चों को जोड़ दिया जाता है ताकि हमारे क्वेश्चन के अंदर हम गुडविल वैल्यूएशन के लिए एक्चुअल प्रॉफिट की इक्वेशन को हम सही कर सकें। तो किस तरह के ये नुकसान होते हैं, जैसे लॉस बाय फायर है, अर्थक्वेक है, थेफ्ट है, एक्सीडेंट है, ये कुछ इस तरह के हैं जो बार बार नहीं होते हैं। एक बार कोई इस तरह की सिचुएशन हो गई तो आग से नुकसान हो गया, अर्थक्वेक आ गया, थेफ्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो नुकसान हुआ तो देखो बिजनेस में P&L से आपने उसको डेबिट कर दिया। P&L का मतलब प्रॉफिट कम कर दिया। तो गुडविल वैल्यूएशन के लिए इस तरह के एबनॉर्मल लॉस को आप उस साल वापस प्लस कर देंगे ताकि हम गुडविल का एक सही वैल्यूएशन कर सकें, क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन फ्यूचर प्रॉफिट्स के आधार पर होता है, लेकिन बेसिस जो है वो आपका पास्ट प्रॉफिट है। हम गुडविल निकाल रहे हैं मतलब आगे भी कमाते रहेंगे, लेकिन बेसिस पास्ट प्रॉफिट है। तो पास्ट एक्सपेंसेज को हमें सारे लेना है, लेकिन जो आगे नहीं होंगे उन्हें छोड़ देना होता है। तो एबनॉर्मल लॉस किसी साल हो गया, वो आगे बार बार नहीं होगा, इसलिए उसको प्लस कर देते हैं। सेकंड है, एनी एबनॉर्मल गेन प्रॉफिट इनकम ऑफ ईयर शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। देखिए, जैसे आप एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर रहे हैं, वैसे ही कोई एबनॉर्मल गेन प्रॉफिट या इनकम हुई थी उसको आप लेस कर दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, वो इनकम एक बार ही हुई है, आगे तो होगी नहीं। अब कोई इनकम आगे होगी नहीं, तो इसलिए वो जिस साल के प्रॉफिट में जुड़ी हुई थी उस साल के प्रॉफिट में से उसको डिडक्ट कर दीजिए। इसलिए हमने माइनस का सिंबल लगाया। जैसे अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर ए इंश्योरेंस क्लेम, या अमाउंट रिसीव एज ए कंपनसेशन फ्रॉम एनी कोर्ट केस। देखिए, ये इस तरह के कुछ अमाउंट है जो बार बार नहीं मिलते हैं। वो वंस इन ए ब्लू मून कोई इवेंट हुआ, उसकी वजह से हमें ये अमाउंट मिल गया। हमें तो बिजनेस की हमारी सेल से रिलेटेड ही प्रोसीडिंग्स को लेना होता है, जो हमारी कमीशन हो गया या बिजनेस से रिलेटेड कोई जनरल इनकम है, उन्हीं को लेना है। कुछ एबनॉर्मल इनकम ऑल ऑफ ए सडन आ जाती है, तो वो उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में जुड़ी हुई रहती है, तो हमें लेस कर देना है, क्योंकि वो हर साल आगे नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ऑपरेटिंग इनकम शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। अगर कोई इस तरह की नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस में उस साल जुड़ी हुई थी, तो उसे भी आपको माइनस कर देना होता है। जैसे इंटरेस्ट रिसीव है, डिविडेंड रिसीव है, रेंट रिसीव है। देखिए, कई बार हमारे बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा फंड्स होते हैं, हम उसकी एफडी करा देते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा। देखिए, हम बिजनेस करें या ना करें, हमारी एफडी चल रही है तो इंटरेस्ट मिलता रहेगा, उसको हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कोई मतलब नहीं है। डिविडेंड, आपने मान लो एफडी नहीं करा के पैसे को शेयर मार्केट में लगा दिया, तो शेयर मार्केट पर जो हमें प्रॉफिट में शेयर मिलता है वो डिविडेंड कहलाता है, तो वो भी हमें मिलता रहेगा क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके अंदर, उसमें हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं है। रेंट रिसीव, उसी तरह से मान लो अपने बिजनेस का कोई पोर्शन है जो आपका एक्स्ट्रा स्पेस था, उसको आपने किसी और व्यक्ति को रेंट आउट कर दिया है, तो उससे भी आपको रेंट की इनकम मिलती रहेगी। आप चाहे बिजनेस करें या ना करें, रेंटेड पोर्शन की इनकम आती रहेगी। तो ये हमारे बिजनेस की वो इनकम है जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में इनको जोड़ा हुआ है। हम गुडविल हमारे बिजनेस की निकाल रहे हैं, हमारी सभी इनकम की गुडविल नहीं निकाल रहे हैं। हम हमारी बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की गुडविल निकाल रहे हैं, तो हमें उसी से रिलेटेड इनकम और उसी से रिलेटेड खर्चे को लेना होता है। अदर इनकम को फिर हम छोड़ देते हैं। तो इसलिए ये इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव भी आपको नहीं लेना होता है। अगर ये आपके प्रॉफिट में जुड़े हुए हैं तो आपको लेस कर देना, क्योंकि आपका बिजनेस चले या ना चले, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड इनकम नहीं है, आती रहेगी ये फिर भी आपके पास में। तो ये आपको इन चीजों का एडजस्टमेंट आपके जो प्रॉफिट है उसमें करना होता है। फिर आपका प्रॉफिट जो आता है उस प्रॉफिट पे फिर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। तो आई होप आपको ये स्लाइड के जो भी पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उससे आपको और अच्छे से पूरी प्रोसेस को समझने में आसानी रहेगी। तो एक इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 4 years आर एज फॉलोज।
2016 रुपीज 1,60,000, इसमें देखिए लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 20,000। इस 1,60,000 में 20,000 का एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है। अब बच्चे के बार कंफ्यूज जाते हैं, इंक्लूड है, ऑलरेडी इंक्लूड तो है, फिर क्यों प्लस कर रहे हैं? देखिए इंक्लूड करने का मतलब ये है कि ये लेस हो चुका है इस प्रॉफिट में से। कोई अमाउंट आपको देखना होता है प्रॉफिट के अंदर, या तो अमाउंट जुड़ा हुआ रहता है या लेस करा हुआ रहता है। तो ये लॉस है तो ऑलरेडी आपका लेस हो रखा होगा। यानी एक्चुअली मैं अगर बात करूं तो ये प्रॉफिट 1,60,000 नहीं है, एक्चुअली ये प्रॉफिट 1,80,000 का था, पर आपने उसमें एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड करने का मतलब है आपने प्रॉफिट कम कर दिया, तो ये 1,60,000 का हो गया आपके। इसलिए हमें इस प्रॉफिट को जोड़ना होता है, क्योंकि ये लॉस एक बार हुआ है, आगे नहीं होगा। हमारा प्रॉफिट 180 ही होता, पर ये लॉस की वजह से 1,60,000 है, तो इसलिए हमें प्रॉफिट को जोड़ना होता है। सेकंड 2017 में 1,20,000 है, इसके अंदर एबनॉर्मल गेन है 10,000 का, जो इंक्लूड है इसमें। 2018 में 1,32,000 है, इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है। एंड 2019 में 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 30,000। अब सबसे पहले देखिए हमें कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं हर साल की प्रॉफिट में, तो हम प्रॉफिट में पहले इन एडजस्टमेंट को करके एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेंगे और फिर हम एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए सोल्यूशन चेक करते हैं। गुडविल आपको वही देखिए 3 इयर्स परचेज पे निकालना है एवरेज प्रॉफिट का। तो सबसे पहले आप एडजस्टेड प्रॉफिट को जब आप करेंगे तो पहले ईयर वाइज ईयर हम प्रॉफिट लेते हैं। 2016 का देखिए 1,60,000 है, 20,000 का एबनॉर्मल लॉस इसमें इंक्लूड है। इंक्लूड होने का मतलब है कि उसमें से लेस हो चुका था। अब मैंने बताया था आपको लास्ट स्लाइड में कि लॉस के केस में आप उसे प्लस कर देंगे, तो आपका प्रॉफिट 2016 का एडजस्टेड प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट हुआ 1,80,000 का। 2017 में आपका प्रॉफिट 1,20,000 दिया हुआ है, लेकिन इसमें एबनॉर्मल गेन है, कोई एबनॉर्मल रिसिप्ट आपको हुई है 10,000 की, वो आपने लेस कर दी, तो उस साल का एक्चुअल प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट आपका 1,10,000 हुआ। 2018 में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो 1,32,000 ही है। एंड 2019 में आपके 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है उसमें इंटरेस्ट भी मिला है आपको इन्वेस्टमेंट पे, तो उस इन्वेस्टमेंट को आपका जो इंटरेस्ट है वो लेस कर दिया 30,000, तो एक्चुअल प्रॉफिट आपका उस साल का 1,70,000 था। तो हम सारी कैलकुलेशन अब ये जो लास्ट वाले अमाउंट से इनके बेसिस पे करेंगे। जब इनका आप सम करते हैं तो ये 5,92,000 हो जाता है। अब हमारा जो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट है वो 5,92,000 हो गया आपके। अब आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आपका 5,92,000 है, डिवाइड किया आपने 4 से, तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया आपका 1,48,000। अब ये आपका 1,48,000 प्रॉफिट है। गुडविल के लिए लिखा हुआ है आपके एवरेज प्रॉफिट का 3 इयर्स परचेज लेना है आपको, तो 1,40,000 इंटू 3 से आप मल्टीपल करेंगे तो ये आपका गुडविल का वैल्यूएशन आ जाएगा 4,44,000। तो आई होप आपको इस इलस्ट्रेशन से पूरी हेल्प हुई होगी एडजस्टेड प्रॉफिट को समझने में, कि उसको एडजस्ट किस तरह से करना है और किस तरह से फिर जो वैल्यूज आती है उनको हमें इक्वेशन में फिट करके गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।